नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 7 का संबंध 56 से है, तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 7 और 56 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग 9 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। तो चलिए, तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न में क्या है कि 7 का संबंध 56 से है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 7 का संबंध बताना होगा, यानी निकालना होगा। उसके बाद हम लोग 9 का संबंध निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 7 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए किसी के मन में अभी चल रहा होगा कि अगर हम लोग 7 गुने अगर 8 करते हैं तो कितना होगा, 8 सत्ते 56। ठीक है, सेम तरीका से हम लोग 9 में यही वाला करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 गुने हम लोग 8 करते हैं, तो 9 अट्ठे कितना होता है, 72, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर में कहीं पे 72 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से नहीं सोल्व किया गया है, तो कुछ हम और दूसरे तरीका से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 7 है, और 7 में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना, 8 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 8, और 8 गुने अगर हम लोग क्या करेंगे, यही वाला 7 को कर देंगे, यानी +1 किए और 8 हुआ। 8 के बाद गुने अगर हम लोग यही वाला 7 को यहाँ पर कर देंगे, तो 8 से कितना होता है, 56, यानी यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, उसके बाद हम लोग को गुना कर देना है। ठीक है, तो सेम तरीका से हम लोग यहाँ पर 9 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 है, और 9 में अगर हम लोग +1 करें तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 को 7 को ही लिए थे, यही वाला 7 को, तो यहाँ पर भी हम लोग 9 को ही लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 9 90, जो कि ऑप्शन नंबर में 90 कहीं पे होगा। तो ऑप्शन नंबर में सी में 90 है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 90 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का 72 भी आंसर सही था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 8 का संबंध 45 से है, तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली सोल्व करेंगे, और आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 8 है, क्या है, 8। तो ये प्रश्न का अगर हम लोग दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का हम लोग दो तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 8 है, क्या, 8। ठीक है, 8 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, 8 है, क्या, 8, और 8 गुने अगर हम लोग यहाँ पर 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, और 40 में क्या करेंगे कि प्लस खुद से यहाँ पर हम लोग 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 और 5 कितना होता है, 45। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर भी 45 लिखा गया है। सेम तरीका से हम लोग 9 में देखते हैं। तो यहाँ पर 9 गुने हम लोग कितना करें, अरे सॉरी 8 लिखा रहा है, यहाँ पर 9 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 गुने यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर 5 किए थे, तो इसमें भी हम लोग 5 ही करेंगे, तो कितना होगा, 9 पचे 45, और 45 में हम लोग 5 यहाँ पर प्लस किए थे, तो इसमें भी हम लोग 5 प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 50। 45 और 5 कितना, 50, 50 होगा, और ऑप्शन नंबर ए में भी 50 दिया है। ठीक है, ये तरीका तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे तरीका की ओर। तो देखिएगा, हाँ, तो यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर 8 है, और 8 गुने अगर हम लोग 6 करें तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, कितना, 48, और 48 में हम लोग क्या करेंगे कि खुद से यहाँ पर -3 कर देंगे, तो कितना हो बचेगा, 45। ठीक है, तो ये भी तरीका हो सकता है, और सेम तरीका हम लोग 9 में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या था, 9, और 9 गुने अगर हम लोग 6 करते हैं तो कितना होगा, 9 छक 54, कितना, 54।
54 होगा, और 54 में हम लोग यहाँ पर 3 माइनस किए थे, तो इसमें भी हम लोग -3 ही करेंगे। तो 54 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 51, जो कि ऑप्शन नंबर डी में भी 51 है, यानी डी और ए दोनों इसका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को दूसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या हो कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 21 का संबंध 3 से है, तो उसी प्रकार से 574 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको निकालने के लिए इसमें भी हम लोग सेम तरीका लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 21 से 3 का संबंध है, तो 574 का किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 21 है, क्या 21, और 21 को अगर हम लोग 21 भागा अगर हम लोग 3 करें 3, तो कितना बार में कटेगा 7 बार में। ठीक है, 7 बार में, लेकिन हमको यहाँ पर 3 चाहिए। तो देखिए ये एक और तरीका क्या हो सकता है, देखिएगा यहाँ पर क्या है 21 है, क्या 21, और 21 में अगर हम लोग यहाँ पर 3 किए थे, तो इसमें हम लोग 7 भागा करेंगे, तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 बार में यानी 3 आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे कौन सी संख्या रखना है, 7 से काटना है। तो सेम तरीका से हम लोग 574 को देखते हैं, कितना 574 को। तो देखिए 574 में हम लोग कितना यहाँ पर भाग दें, तो 7 ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 रखे तो 3 आ गया, तो इसमें भी हम लोग 7 ही रखेंगे। तो कितना बार में कटेगा, तो देखिएगा 7 से अगर हम लोग 57 को काटे तो 8 बार में 56 आता है, 8 बार में, तो यहाँ पर 1 बच गया, 1 इसको हासिल दे दिया 4 को, तो कितना हो गया 14, और 14 हो गया। तो यहाँ पर 7 से 14 कितना बार में कटता है, 2 बार में, यानी कितना आया 82, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 82 दिया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और ये प्रश्न नंबर एनालॉजी से है, और बाकी सब भी नंबर एनालॉजी से ही प्रश्न है, लेकिन ये हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में क्या करा कि यहाँ पर जिस प्रकार से चौथा प्रश्न में भवन का संबंध ईंट से है, तो कपड़ा का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो भवन होता है, भवन यानी भवन का मतलब होता है घर भी हो सकता है। ठीक है, घर, मान लीजिए घर ही, और घर जो है, घर क्या चीज़ से बनता है, तो पहले के ज़माने में माटी से बनता था, लेकिन यहाँ पे घर का संबंध ईंट से दिया है, लेकिन अब के ज़माने में ईंट से बनता है। तो घर का जब संबंध ईंट से है, क्या से, ईंट से, ईंट से। ठीक है, ईंट से, क्या ईंट से। तो यहाँ पर कह रहा है कपड़ा का संबंध किससे होगा, जो कपड़ा है, कपड़ा, क्या कपड़ा, तो कपड़ा का संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पर दर्जी, क्या दर्जी, जैसे यहाँ पर आप लोग समझिएगा घर को बनाने में क्या मदद आ रहा है, ईंटा, घर को बनाने में ईंटा मदद आ रहा है, तो कपड़ा को बनाने में दर्जी मदद करेगा। ऑप्शन नंबर ये तो गलती हो गया, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर काफ़ी गलत हो गया। अब यहाँ पे परिधान दिया है, परिधान भी होगा, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी। अब यहाँ पे सी और डी बचा, और सी और डी में यहाँ पर क्या किया है कि सुई और धागा दिया है, तो सुई, यार सुई से कपड़ा बनता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सुई से तो कपड़ा नहीं बनता है, बनता है, लेकिन यहाँ पर सुई से कपड़ा सिलाता है, बनता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो धागा है, धागा से क्या होता है, कपड़ा बनता है, क्या बनता है, कपड़ा। ठीक है, तो इसका संबंध किससे होगा, कपड़ा का संबंध धागा से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न में कर रहा है कि जिस प्रकार से 12 का संबंध 7 से है, तो उसी प्रकार से 16 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न में आप लोग को एक डाउट आएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग 12 में से माइनस अगर हम लोग 5 करते हैं तो 7 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीका अगर हम लोग 16 में से -5 करें तो कितना आएगा, 11, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे 11 नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो ये भी तरीका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा तरीका इसमें लगाते हैं। तो देखिएगा ऐसे कुछ भी करके हम लोग आंसर ला सकते हैं, जो जबकि ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नहीं ना रहता, ऑप्शन एक को नहीं रहता, तो यहाँ पर 11 इसका राइट आंसर सही था। लेकिन जब ऑप्शन है तो ऑप्शन से नहीं हम आंसर लाएंगे, तो इसमें भी ऑप्शन से हम लोग लाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 12 है, तो अगर हम लोग 12 को, तो देखिए
12 का अधिया अगर हम लोग करें, 12 का अधिया तो कितना होता है, 12 का अधिया 6, कितना 6। और देखिए ऐसे नहीं ना होगा, तो देखिए एक और तरीका इसमें है इसका अधिया निकालने के लिए कि 12 भागा 2 कर दीजिए, तो 2 से जब 12 को काटिएगा तो 6 ही आएगा। और 6 में क्या किया है कि प्लस इसमें 1 किया है, यानी 1 किया है, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, सेम तरीका हम लोग यानी सेम तरीका 16 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 16 है, क्या है 16, और 16 को यहाँ पर हम लोग अधिया निकाले तो 16 बटा हम लोग 2 करेंगे। ठीक है, 16 बटा 2, तो 2 से 16 कितना बार में, 8 बार में, कितना 8 बार में। और 8 में क्या किया था, यहाँ पर +1 किया था, तो इसमें भी हम लोग +1 ही करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 9, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 9 होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये प्रश्न अकॉर्डिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, इसमें अल्फाबेट और इसका संख्या सबसे ज्यादा खास मायने यहाँ पर रखता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में कह रहा है, छठा प्रश्न में, कि यदि बी और ई का संबंध 49 से है तो सी और आई का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग वीडियो रोककर इस प्रश्न का आप लोग हल कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर है ये हूँ। तो देखिए अभी सरस्वती पूजा है हाल ही में, और थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है उधर का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि बी और ई का संबंध, बी और ई का आप लोग को यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो बी जो है, बी कौन सी संख्या पाती है, एबीसीडी में सबसे पहले जाइए और बी को समझिए। तो देखिए हम एक पिक्चर यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ पर बी जो है, बी यहाँ पर देखिए बी है 2 पर, क्या पे 2 पर, और यहाँ पे ई क्या है, ई, तो ई को अगर हम लोग देखें तो ई है 5 पे, क्या 5 पे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया है, अब आप लोग समझिएगा, इन दोनों को आपस में यहाँ पर प्लस कर दिया है, प्लस किया तो 5 और 2 कितना होता है 7 होगा, और 7 का स्क्वायर कर दिया है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जो कि यहाँ पर 49 दिया है। ठीक है, सेम तरीका हम लोग सी और आई में करते हैं, क्या सी और आई में। तो देखिएगा यहाँ पर सी है और यहाँ पर आई है, तो सी जो होता है, तो यहाँ पर मैं फिर से आप लोग को सी को दिखाते हैं। तो सी 3 पे, क्या पे 3 पे, तो यहाँ पर सी कौन सी हो जाएगी 3 पर, और यहाँ पर आई है, तो आई को यहाँ पर देखिए तो आई कौन सी 9 पर, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे, और इन दोनों को यहाँ पर प्लस किए थे तो इसमें भी हम लोग प्लस करेंगे, तो 9 और 3 कितना होता है 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना 144। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 144, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 144, जो कि काफ़ी इजीली तरीका से छठा प्रश्न हम लोग सोल्व कर सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। तो ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी इजी है, और इस प्रश्न का आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसका सोल्यूशन यानी निकल सकता है। ठीक है, और हमेशा मैं लास्ट प्रश्न होमवर्क छोड़ देता हूँ, तो ये प्रश्न आप लोग को होमवर्क रहेगा, और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगर हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर पता करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या ए हो जाएगा। अब आप लोग जैसे भी लाइए, काफ़ी इजी प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझिएगा तो इसका हल काफ़ी इजी तरीका से हो सकता है। तो आज तक यहीं, और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।